हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो ये होने वाला है क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 का लास्ट सेशन। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्स, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ये क्या होता है? अब एड्स क्या होते हैं? जब कोई भी बिजनेस एक्टिविटी का हमें फ्रीली या स्मूथली कोई भी काम कराना हो तो हम उसे बोलते हैं एड्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, दीज आर दोज एक्टिविटी विच हेल्प्स इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड। ठीक है, स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को ही हम क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं। सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि गुड्स एक जगह पे जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वहीं वाले लोग कंज्यूम कर लेंगे। नहीं, जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं हमें ऑल ओवर इंडिया भेजने हैं। अब तो हम कैसे भेजेंगे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक है, दिल्ली में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है ना वो गुड सिर्फ दिल्ली वाले खाएंगे या कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अब हमें उन्हें जम्मू जम्मू भेजना है तो कैसे भेजेंगे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक है, पंजाब भेजना है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेजेंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग और स्मूथ फ्री फ्लो ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब इसी में एक है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ या एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बिटवीन मैन्युफैक्चरर और होलसेलर और रिटेलर और कंज्यूमर। ठीक है, तो अब क्या होगा? अगर एक इंसान को दूसरे इंसान से गुड्स खरीदने होंगे तो जब तक उन दोनों के बीच में एक बातचीत नहीं होगी तब तक कैसे उसे पता चलेगा कि अच्छा उससे मेरे से गुड्स खरीदने, अच्छा मुझे उससे गुड्स खरीदने चाहिए या उसे गुड्स बेचने चाहिए? नहीं, ये किसके थ्रू पॉसिबल है? कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड फिनिश गुड्स टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। ठीक है, रॉ मटेरियल भेजता है प्रोडक्शन वाले प्लेस पे और प्रोडक्शन और फिनिश गुड्स भेजता है कंज्यूमर वाले प्लेस पे। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड ट्रेडर। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड ट्रेडर। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अब क्या हुआ? मुझे बिजनेस शुरू करना है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो अब मैं कहाँ जाऊँगी पैसे मांगने? बैंक के पास। ठीक है, तो बैंक क्या करता है? फंड्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर तुम लोगों ने सुना हो कि बिजनेसमैन के पास बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज होती है अगर तुम्हारा करंट अकाउंट है तो। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे आ गया? ये भी बिजनेस के लिए आ गया। और किसके पास और कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैंक प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चेक दे दिया मेरी वाली पार्टी ने इन द सेंस जिसको मेरी पेमेंट देनी थी उसने मेरे को चेक दे दिया। ठीक है, तो ये भी क्या कहाँ पर आ गई? बैंक में। बैंक के पास जाके तो वो चेक डिपॉजिट करूंगी मैं, तभी तो मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। अब देखो, बैंक प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटीज टू द बिजनेसमैन। ठीक है, सबसे पहली चीज, लोन कौन प्रोवाइड करता है या क्रेडिट फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करता है? बैंक। ठीक है, बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, ए है, ए को रॉ मटेरियल चाहिए, ए बैंक के पास गया, उसने कहा कि भैया मेरे को ना 4-5 महीने का उधार दे दो, दैट इज शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, अब ए को एक मशीन लेनी है, वो मशीन है 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो अब ए बैंक के पास गया, ए ने बैंक को कहा भैया मशीन खरीदनी है 1 करोड़ रुपए की, दैट इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, बैंक ऑल्सो प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज सच एज ओवरड्राफ्ट, कलेक्शन ऑफ चेक, इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ भी हैं जो ये भी कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करता है। तो एक बिजनेस के स्मूथ रनिंग में बैंकिंग और फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। आज मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई, भगवान ना करे कल उसमें आग लग गई, कौन बचाएगा मुझे? कवर कौन करेगा? मेरे 1 करोड़ के गुड्स या मशीनें सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब अगर मैंने इंश्योरेंस ले रखा है तो मुझे पता है मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्या करता है? बिजनेस रिस्क को कवर अप करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क प्रेजेंट इन द बिजनेस। ठीक है, सच एज लॉस ड्यू टू फायर, आग लग गई गोदाम में या जहाँ पे भी काम चल रहा है, थेफ्ट, लूट हो गई, मतलब क्या हुआ? सामान चोरी हो गया। ठीक है, मैं कल ही 1 करोड़ की मशीन खरीद के लाई थी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, वो चोरी हो गई, दैट इज थेफ्ट। ठीक है, एक्सीडेंट। ठीक है, कुछ भी हो गया कि मेरे पास वाले की फैक्ट्री में आग लगी थी, मेरी भी फैक्ट्री में आग लग गई। ठीक है, या फिर फ्लड आ गया, तो क्या हो गया? टू गेट इंश्योरेंस अ बिजनेसमैन हैज टू पे अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी। हर साल बिजनेसमैन एक अमाउंट देता है बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी को एज अ प्रीमियम, ताकि आगे जाके उसके जो गुड्स हैं, उसका जो बिजनेस है वो सिक्योर रहे, वो इंश्योर्ड रहे।
ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। अब ज़रूरी नहीं है ना कि गुड्स जिस टाइम बने हाथों हाथों से मार्केट में भेज के कंज्यूम कर लेंगे, नहीं, ठीक है। तो हम एक्सेस बने हुए गुड्स को, या जब तक उन गुड्स की डिमांड नहीं होती तब तक हम उन्हें एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं, जिसे कहते हैं हम वेयर हाउस, ठीक है। इसमें देखो, सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन एंड आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में उगाए जाते हैं, लेकिन उनकी जो डिमांड होती है वो पूरे साल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, सो देयर इज अ टाइम गैप ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ठीक है। सो वेयर हाउसिंग हेल्प्स टू मेंटेन द स्मूथ फ्लो एंड हेल्प्स इन कॉन्टिन्यूस कंजप्शन, ठीक है। तो अगर मैं गुड्स बना के रख दूंगी वेयर हाउस में, और जब उन गुड्स की डिमांड आएगी तब क्या होगा, वो गुड्स हम उठा निकालेंगे वेयर हाउस से और बेच देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वेयर हाउसिंग की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। अब तुम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए, लोगों को या कंज्यूमर तक कैसे पता चलेगा वो कि हाँ ये चीज़ हमारे मार्केट में है? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। बड़े बड़े देखे होंगे तुम लोगों ने, बिल बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, दैट इज एडवर्टीजमेंट। अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि ये जो हम दिल्ली वाला हाईवे है, अगर तुम इधर से जाओगे मेरठ से दिल्ली वाले हाईवे पे, NH कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे ना एक वो लगा है, बिल बोर्ड लगा है। तो हर थोड़े डिस्टेंस पे वो बिल बोर्ड लगा है, भूटानी इंफ्रा, भूटानी इंफ्रा, भूटानी इंफ्रा, ठीक है। तो मुझे थोड़ी सी एक्साइटमेंट हुई, तो मैंने सर्च करके देखा भूटानी इंफ्रा है क्या। सो दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। तो मुझे पता चला अच्छा भूटानी इंफ्रा करके भी कोई चीज़ है हमारे यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। तो दैट इज एडवर्टीजमेंट। या फिर अगर मैं तुम्हें इससे भी बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ, तो तुम सबको निश हेयर के बारे में तो पता ही होगा, ऑब्वियसली तुम लोग जेंजीज हो तो तुम लोगों को पता ही होगा निश हेयर के बारे में। तो वो जिस हिसाब से अपनी एडवर्टीजमेंट करती है, अपनी मार्केटिंग करती है, दैट इज़ बेस्ट, ठीक है। मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है हर एक चीज़ में। इवन अभी वो कौन सा चल रहा है जहाँ पे वो अपनी ब्रेड्स की ड्रेस पहन के गई थी, मुझे उसकी जगह का नेम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ ये प्रोडक्ट भी मार्केटिंग में है, दैट इज एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब देखो, जनरली द कस्टमर डोंट नो द न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज और टेक्निक टू मेक द प्रोडक्ट पॉपुलर, द सेलर और प्रोड्यूसर अडेप्ट द प्रोसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट तो तुम्हें अपनी करनी ही पड़ेगी, अगर तुम्हें कस्टमर तक पहुंचना है तो तुम्हें एडवर्टीजमेंट तो करनी ही पड़ेगी। दस एडवर्टीजमेंट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट बाय इंक्रीजिंग द डिमांड एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑक्सिलरी इन ट्रेड, जिसे हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला था हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, हमने बिजनेस शुरू करा, हमारे पास पैसे नहीं है, हम बैंक के पास गए, भैया पैसे दे दो, या हमें आगे भी कोई और चीज़ खरीदनी हुई तो हमें पैसे दे दो, हमें लोन दे दो। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, हमारे बिजनेस को, हमारे गुड्स को सिक्योर करने के लिए हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम अपने रिस्क को कवर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग, ज़रूरी नहीं है जहाँ पे जिस टाइम गुड्स बने उसी टाइम उन्हें कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो गुड्स प्रोड्यूस होने से कंज्यूम होने तक का जो पीरियड होता है, इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, तो वहाँ पे गुड्स वेयर हाउस में रखे जाते हैं, ठीक है। और जब उनकी डिमांड आती है तब वेयर हाउस से निकालो और बेच दो। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट, कोई भी न्यू प्रोडक्ट आया मार्केट में, वो लोगों को कैसे पता चलेगा, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट इज रिस्क। रिस्क क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट और अनसर्टेनिटीज, ठीक है। अब ज़रूरी तो है नहीं, हम एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलते हैं कि हाँ हमें प्रॉफिट होगा, हमें प्रॉफिट होगा, हम नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमें प्रॉफिट होगा, बट ना माइंड में एक क्लिक तो होता रहता है ना, भाई अगर लॉस हो गया तो, या फिर मैं यहाँ पे अपनी दुकान खोल रहा हूँ नहीं चली तो, दैट इज रिस्क, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और अनसर्टेनिटीज, ठीक है। ये क्या हो गया, बिजनेस रिस्क। अब देखो नेचर क्या होता है बिजनेस रिस्क का, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज लाइक चेंज इन टेस्ट, चेंज इन फैशन, गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा। जैसे पहले के टाइम किस चीज़ का फैशन था, स्किनी जीन्स का, अब कैसी जीन्स का फैशन है, बैगी जीन्स का। तो दिस इज ऑल्सो बिजनेस रिस्क, अब लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस रिस्क पे ही डिपेंडेंट है। जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तब तक तुम बिजनेस अपना शुरू कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। Degree of risk depends on the nature and size of the business. Large scale means more risk compared to small scale business. ठीक है. अब क्या होता है, जो डिग्री ऑफ रिस्क होता है ना, मतलब कि ज़्यादा रिस्क है किसी चीज़ में या कम रिस्क है, ये कैसे होता है, नेचर और साइज पे डिपेंड करता है. अगर तुम कोई बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी फैक्ट्री लगाने जा रहे हो, इट मीन्स रिस्क बड़ा है, चलेगी या नहीं चलेगी.
ठीक है, अगर तुम छोटी फैक्ट्री लगा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं चली तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद अपना कर्जा उतार के बंद तो कर दूंगा मैं, लेकिन बड़ी में क्या करेगा वो बेचारा। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। ठीक है, तुमने सोचा था यार यहाँ पे दुकान खोलता हूँ, चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन अब चल गई, तो अब क्या हो रहा है तुम्हें अच्छा प्रॉफिट, तो तुम्हारा रिस्क लेने का रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, द प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट इज देखो कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। कौन से कॉज होते हैं बिजनेस रिस्क के। सबसे पहला है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज सीधी सीधी मतलब बताऊं, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो जो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से होगा वो होगा नेचुरल रिस्क। ठीक है, अब ह्यूमन कॉज क्या हो गया, लॉस ड्यू टू ह्यूमन। ठीक है, एम्प्लॉय ने धोखाधड़ी कर दिया, ठीक है, या फिर गलत प्राइस बता दिया उसने बेचते टाइम गुड को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन कॉज। ठीक है, कॉम्पिटिटर ने हमारी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे एम्प्लॉय ने हमारे कॉम्पिटिटर को दे दी, दैट इज ऑल्सो ह्यूमन रिस्क। ठीक है, इकोनॉमिक रिस्क, अब क्या होता है, डिमांड हो रही थी मार्केट में आलूओं की, एकदम से मार्केट में से आलूओं की डिमांड खत्म हो गई, सबके सब हेल्थ कॉन्शियस बन गए, एवरीवन लाइक अब हम लोग पटेटो से फ्राइज बन के दिखाएंगे तो उन लोगों ने पटेटो ही खाना छोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक रिस्क। जब क्या होता है, चेंज इन डिमांड और सप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कस्टमर का टेस्ट बदल गया, कस्टमर की प्रेफरेंस बदल गई, दैट इज इकोनॉमिक रिस्क। अब फिजिकल रिस्क क्या होता है, लॉस ड्यू टू फिजिकल एसेट, डैमेज ऑफ एसेट, मिसचीज और थेफ्ट, चेंज इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, टेक्नोलॉजी बदल गई, बिजनेस रिस्क, मेरी मशीन, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट गुड्स प्रोड्यूस होने थे, मेरी मशीन खराब हो गई, फिजिकल कॉज। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे कुछ कॉजेज, नेचुरल कॉज नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, ह्यूमन कॉज ह्यूमन की वजह से। ठीक है, इकोनॉमिक कॉज चेंज इन डिमांड, चेंज इन मार्केट कंडीशन, फिजिकल कॉज क्या हुआ, लॉस इन फिजिकल एसेट्स। अब देखो नेक्स्ट क्या है, टू टाइप ऑफ रिस्क है, एक होते हैं इंश्योरेबल रिस्क, एक होते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क जिसका तुमने इंश्योरेंस ले रखा है, और नॉन इंश्योरेबल रिस्क जिसका इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, रिस्क विच कैन बी कवर्ड इज कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क एंड रिस्क विच कैन नॉट बी कवर्ड इज कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1 बिल्कुल खत्म। अब इसका केस स्टडीज का सेशन आएगा, और अगर तुम लोगों को ये वाले नोट्स चाहिए तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, फ्री नोट्स, फ्री क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। और एक मैंने वो भी भेजा है अकाउंटिंग इक्वेशन का टेस्ट तुम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे, तो वो भी तुम लोग देखोगे। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। अगला सेशन आएगा चैप्टर 1 की केस स्टडीज का। सो ओके, थैंक यू, बाय।